हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल अपने स्कूल के अंदर। दोस्तों आज मैं लेके आऊँ आपके लिए चैप्टर नंबर 2 जो सॉल्यूशन है विलियन है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों पिछले 10 सालों के अंदर जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं अपनी आरबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर दोस्तों वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँ, और जो अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों पहला क्वेश्चन है स्तरक्वाती मिश्रण व इसके प्रकार को बताइए। यानी स्तरक्वाती मिश्रण क्या होते हैं और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आरबीएसई 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक विलयन का उदाहरण लिखिए जिसमें उसका कुल आयतन विलय के आयतन और विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है। यानी आपको क्या बताना है, एक विलय ऐसे विलयन का एग्जाम्पल देना है दोस्तों जिसमें उसका जो टोटल आयतन आएगा वो विलय के आयतन और विलायक यानी विलय और विलायक को मिलाने के बाद में जो आयतन आएगा उनके योग के बराबर होता है दोस्तों। तो वो कौन सा विलयन होगा उसका आपको एग्जाम्पल देना। ये क्वेश्चन दोस्तों आरबीएसई 2010 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विसरण और परासरण में क्या अंतर है। यानी विसरण और परासरण में अंतर बताना है दोस्तों और प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आरबीएसई 2010 में पूछा गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों विलयन की मोललता यानी स्मॉल एम का सूत्र आपको बताना है कि इसका सूत्र है वो क्या होगा दोस्तों। तो विलयन की मोललता का जो सूत्र है वो पूछा गया है इसके अंदर, और ये भी क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन है आरबीएसई 2015 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों नीचे दिए गए समान मोलर सांद्रताओं वाले विलयनों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों आपके पास में ये कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, इन ये सभी समान जिनका जो मोलर द्रव्यमान है यानी सबकी जो सांद्रता है मोलरता की जो वैल्यू है वो सभी की इक्वल है, समान मोलर सांद्रता वाला विलयन है दोस्तों। आपको ये बताना है कि इनके जो क्वथनांक का मान किस में ज़्यादा है, यानी क्वथनांक में जो उन्नयन होगा वो किसका ज़्यादा होगा। तो दोस्तों क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो कणों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। तो विलयन में जिसके जितने ज़्यादा कण आएंगे उसके क्वथनांक उसका उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे AlCl3 में 4 कण मिलेंगे यानी 4 आयन आएंगे, जैसे NaCl में 2 आएंगे, ठीक है, MgCl में 3 आएंगे। तो जिसमें ज़्यादा आएंगे उस हिसाब से आपको बताना है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास में शॉफ या जिसको इडीमा बोलते हैं दोस्तों, वो क्या होता है, शॉफ या इडीमा किसे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 प्रतिलोम परासरण को चित्र से स्पष्ट कीजिए। यानी प्रतिलोम परासरण की डेफिनेशन और उसका जो डायग्राम है दोस्तों वो आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बेंजीन में एसिटिक अम्ल या जिसको हम एथेनोइक अम्ल बोलते हैं उसका जो द्रव्यमान है वो दुगना हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, जब आप किसी एसिटिक एसिड को जब आप बेंजीन के अंदर घोलते हो तो उसका जो मोलर द्रव्यमान होता है वो दुगना हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, उसका क्या कारण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हेनरी का नियम। हेनरी के नियम को बताना कि हेनरी का नियम क्या है और इस नियम की क्या सीमाएं हैं। यानी हेनरी के नियम और उसकी सीमाएं लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों बैंड अवस्था और एनोक्सिया क्या है। तो दोस्तों बैंड अवस्था ये जो हेनरी का जो नियम के अनुप्रयोग थे हमारे पास में उनके अंदर है कि बैंड अवस्था क्या होती है और जो एनोक्सिया होता है ये दोनों की दोनों जो क्या होता है इसके बारे में बताना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि जो गोताखोर होते हैं वो शोषण के लिए प्रयुक्त सिलेंडर के अंदर यानी जो सिलेंडर वो लेके जाते हैं उस सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस होती है और उनकी कितनी कितनी मात्राएं यानी कितनी कितनी प्रतिशत मात्राएं उसके अंदर प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों जो गोताखोर होते हैं जैसे उसमें जो सिलेंडर लेके जो उनके जो शोषण के लिए जो उसमें उस सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें हीलियम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों गैसें होती है और इनकी कितनी कितनी मात्रा होती है दोस्तों इसमें बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 विलयनीकरण और क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं। विलयनीकरण का मतलब होता है दोस्तों कि आप जब किसी विलय को किसी विलायक के अंदर घोलते हो तो विलय की जो विलायक में घुलने की जो क्रिया होती है वही विलयनीकरण कहलाती है। और विलयन से विलय के जो कण होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि विलयन से विलय के कणों का हटना जो होता है वो क्रिस्टलीकरण कहलाता है उसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होता है दोस्तों। यानी आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों वांटाफ गुणांक को परिभाषित कीजिए। वांटाफ गुणांक क्या होता है, ठीक है, वांटाफ गुणांक की डेफिनेशन बतानी है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि राउल का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है समझाइए। यानी राउल का जो नियम है दोस्तों वो जो अपने हेनरी का नियम है उसकी एक विशेष स्थिति है
वो किस प्रकार है दोस्तों, वो आपको बतानी कि इसको कि राहुल का जो नियम है वो हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति किस प्रकार से है। क्योंकि दोस्तों राहुल का नियम और हेनरी के नियम में डिफरेंस आएगा सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का, यानी जैसे हेनरी के नियम में KH आता है, ठीक है, और उसमें शुद्ध विलायक का हमारे पास में आता है P0 लेते हैं उसमें। तो एक विशेष स्थिति में क्या होता है, दोनों की जो कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू होती है वो बराबर हो जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में दोनों के दोनों नियम जो होंगे हमारे पास में वो एक जैसे हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि अनादर्श विलयन के लिए आरेख बनाइए, यानी अनादर्श विलयन जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, एक ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। तो दोनों का के लिए डायग्राम हमें बनाना है इसमें, यानी उसके लिए किस तरीके से उसका वक्र बनेगा वो बनाना है, आरेख बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है परासरण दाब को समझाइए, यानी परासरण दाब क्या होता है उसको बताना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 18, असामान्य मूलद द्रव्यमान क्या होता है, असामान्य मूलद द्रव्यमान किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन बतानी है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि राहुल के नियम को समझाइए, यानी राहुल का नियम क्या होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन, उसके अंदर जो हमारे पास में राहुल के नियम को हम व्युत्पन्न करते हैं, किस तरीके से हमारे पास में राहुल का नियम निकल के आता है वो उसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों हिमांक, यानी हिमांक क्या होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में बताना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 कि हिमांक में जो अवनमन होता है, हिमांक में जो कमी होती है उसको चित्र सहित उसकी व्याख्या करनी है कि किस तरीके से हिमांक में अवनमन आता है। यानी ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं दोस्तों उनमें से एक है, यानी हिमांक में अवनमन किस प्रकार से होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों क्वथनांक में उन्नयन, यानी क्वथनांक में किस तरीके से बढ़ोतरी होती है, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, तो उसकी व्याख्या चित्र के साथ में करनी कि किस तरीके से क्वथनांक में उन्नयन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 कि वांटाफ गुणांक और वियोजन की मात्रा जो होती है दोस्तों उन दोनों में क्या रिलेशन है, यानी वांटाफ गुणांक आई और जो अल्फा होता है उन दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों में क्या संबंध है, वो उसका सूत्र जो है वो व्युत्पन्न करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 जो रुधिर कोशिकाएं होती है उसमें जो सोडियम क्लोराइड होता है, यानी सामान्य लवण विलयन होता है दोस्तों, उसका जो परासरण दाब है वो कितना होता है, ये इसमें बताना है। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, उसमें हमें समपराशरी विलयन, अल्पपराशरी विलयन और जो अतिपराशरी विलयन होते हैं दोस्तों उनकी डेफिनेशन बतानी है कि उनके ये क्या होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। इनमें से दोस्तों कुछ क्वेश्चंस जो कि पिछले बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी आ चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करते हो तो इसके अलावा इस चैप्टर में से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते भी नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे पूरा इस चैप्टर को कवर करता है दोस्तों, ये सारे के सारे। और इनमें से खासकर जैसे जो अपने आदर्श और अनादर्श विलयन है, राहुल का नियम है, हेनरी के नियम है दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो नेक्स्ट अपने बोर्ड की एग्ज़ाम आएगी दोस्तों उसके लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।